पहले वाले लेक्चर में हमने बोन मेरो एस्पिरेशन किन कंडीशनों में करते हैं, बोन मेरो बायोप्सी किन कंडीशनों में करते हैं, ये देख लिया था। अब हम देखेंगे कि एस्पिरेशन मेथड, उसके अंदर हम देखेंगे साइट ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बोन मेरो बायोप्सी। हमने पहले देख लिया था वैसे कि फ्लैट बोन, इलियक क्रीज, वर्टिब्रा, रिब्स। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है साइट ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन एंड कलेक्शन। सबसे पहले हमारा आता है इलियक क्रेस्ट एंड स्पाइन। सेकेंड हमारा आता है स्टर्नम। थर्ड हमारा आता है स्पिनियस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। फोर्थ हमारा आता है टिबिया। ये 4 साइड आती है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इलियक क्रेस्ट एंड स्पाइन। इलियक क्रेस्ट और स्पाइन से हम सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस 1 ईयर 1 साल से कम बच्चों का हम इलियक क्रेस्ट और स्पाइन से करते हैं। कि यहाँ पे हमारी ऐसी रहती है इलियक हिप बोन, उसके अंदर का जो ये अपर पार्ट रहता है, यहाँ पे रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहता है और यहीं पे इलियक क्रेस्ट होता है, ये साइड से। लेकिन ये हम सामने से करेंगे, ऐसा पेशेंट को लेटाएंगे और यहाँ से करेंगे बच्चे को, ठीक है, फ्रंट पे से। ऐसा लेटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ फ्रंट से करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन एडल्ट में हम इसको पोस्टीरियर से करेंगे, ऐसे बैक साइड से ले जाके बीच में यहाँ से। और ये स्पाइन होती है, स्पाइन से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ये बहुत अच्छी साइड है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, इसलिए हम यहीं से लेते हैं। यही स्पाइन से तो यहाँ से बहुत सारी नर्व्स जुड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है, तो यहाँ से दिक्कत, पेशेंट सॉफ्ट हो सकता है और दिक्कत भी आती है, पेशेंट को डर भी रहता है। यहाँ से क्या पेशेंट देखेगा भी नहीं अगर हम बैक कर लेंगे तो। पोस्टीरियर ऑफ इलियक क्रेस्ट। और सबसे ज़्यादा बोन मेरो एस्पिरेशन और बोन मेरो बायोप्सी, ये इसमें BMA भी कर सकते हैं, बोन मेरो एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, बोन मेरो बायोप्सी भी कर सकते हैं, कॉमन साइड है दोनों के लिए। और इसको बोल सकते हैं मोस्ट प्रिफरेबल, बहुत कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर आता है इसमें, और यहाँ पे बहुत अमाउंट पे रेट अच्छे से एस्पिरेट और बायोप्सी हो जाती है, ठीक है। अब सेकेंड हमारा आता है स्टर्नम। स्टर्नम हमारा जो रहता है, इसमें हम बच्चों का नहीं करेंगे, ठीक। ये सही से तो नहीं बन रहा, समझ लेना। यहाँ पे से स्पेस रहती है इनके बीच में, इसको बोलते हैं इंटर कोस्टल स्पेस। इसका जो यहाँ पे मिड लाइन रहता है सेकेंड का, फर्स्ट तो यहाँ हो गया, फिर सेकेंड आता है, तो ये यहाँ पे से बीच से लेता है, और ये सिर्फ बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए होती है। ये ओनली एडल्ट में करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के कारण इसको हम ना के बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे से हार्ट रहता है, बहुत बड़ी बड़ी आर्टरी होती है, वेन्स होती है, बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, सबसे बड़ी एओर्टा भी इधर ही होती है, यहीं से निकल रही होती है, राइट एट्रियम भी लगभग यहीं पे होती है। तो इसमें सीरियस केसेस देखने को मिलते हैं, और पेशेंट को एंजाइटी वगैरह भी होती है, और चिल्ड्रन में तो ना के बराबर करते हैं। और बोन मेरो एस्पिरेशन तो कर लेते हैं, बोन मेरो बायोप्सी तो नहीं कर सकते हैं ऐसे। और अब तो ये ना के बराबर, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, वो बहुत रिस्क रहती है इसको करने में। अब हमारा आता है थर्ड स्पिनियस
प्रोसेस ऑफ लंबर पंक्चर। लंबर जो रहती है वर्टिब्रा, लंबर जो रहती है 5 लंबर, उसकी ऐसा देखा होगा आपने, वर्टिब्रा रहती है एक एक ऐसे से जुड़ी हुई। तो वर्टिब्रा का जो एंड होता है यहाँ पे होता है रेड बोन मेरो, और ये एस्पिरेशन के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेशन के लिए, और वो भी सिर्फ एडल्ट में। ऐसी वर्टिब्रा के अपर एंड पे इतनी सी जगह। फोर्थ आता है हमारा टिबिया। इन्फेंट, इन इन्फेंट्स इसको हम 1 ईयर से जो कम एज वाले बच्चे रहेंगे उनमें करेंगे। इसमें भी हम बोन मेरो एस्पिरेशन कर सकते हैं और बोन मेरो बायोप्सी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये टिबिया अपर एंड ऑफ, ऐसा लिख लेना, अपर एंड। टिबिया में कहाँ से गया, अपर एंड ऑफ टिबिया। ये हमारी टिबिया है। डायग्राम थोड़ा सही से नहीं बन रहा, तो अब देखिए बहुत आसानी भी रहती है, ज़्यादातर इसमें से भी निकालते हैं, लेकिन सबसे अच्छी साइड यही होती है, मोस्टली यहीं से करते हैं। अब हम मेथड देखते हैं। मेथड में हमको स्टेराइड ट्रे होना चाहिए, उसके अंदर हमको ऑटोक्लेव्ड निडिल होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वो निडल्स होती है वो पूरा जो पैकेज रहता है वो पूरा बना हुआ रहता है। क्ली मसाला, इसका भी मैं बताऊंगी, निडल्स के नाम भी बताऊंगी। स्टेराइल, डिस्पोजेबल सिरिंज भी होना चाहिए। उसके बाद ग्लव्स, गॉज पीस, और ये सारा जो हम प्रोसीजर करेंगे जहाँ जहाँ से भी लेंगे अंडर फिजिशियन के होना चाहिए, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हो। क्योंकि किसी किसी को क्या होता है कि हीमोफीलिया रहता है या क्लॉट नहीं होता है जल्दी से, उसके पहले हम पीटी, एपीटीटी, बीटी, सीटी, सीबीसी ये सब करने के पहले हम ये टेस्ट कर लेंगे, पहले भी बताया था। और इन चीज़ों की कमी हुई तो हम वैसे तो ये इन चीज़ों में एबनॉर्मलिटी आई वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रेयरली करना है तो अंडर फिजिशियन के करना है, ताकि कुछ हो तो वो इंजेक्शन वगैरह हाथों हाथ दे सके पेशेंट को। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, स्प्रेडर होना चाहिए, हाथों हाथ स्लाइड बनती है इसकी स्लाइड। अब हम देखेंगे नीडल। नीडल्स नेम मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है क्लीमा एंड स्लाव बोन मेरो एस्पिरेशन नीडल, ठीक है। फर्स्ट ये हो गई। सेकेंड हमारे पास आती है ये हमारी होती है एस्पिरेशन के लिए, और सेकेंड होती है, इससे हम बोन मेरो एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, बोन मेरो बायोप्सी भी कर सकते हैं। जमशेदी इस्लाम, ठीक है। यहाँ पे क्लीमा एंड इस्लाम का और दोनों का डायग्राम बना के बताती हूँ।
ये क्लीमा है, अब साला बनाते हैं। 4 प्रकार की नीडल होती है। ये पूरी नीडल ऐसा कुछ। और यहाँ पे स्टेराइड लगा होता है, इसको हम बोलेंगे स्टेराइड एडजस्टेबल गार्ड होता है यहाँ पे, और ये होती है नीडल। यहाँ पे ये नीडल हीमोफीलिया, और ये क्लोट नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, तो क्लोटिंग के लिए हम एक लिंगो काइन